गरीब के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी, पेट भरना है तो मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी जी। बहू, तू कह तो ठीक रही है, पर गोपी के खाने पीने का ठीक से ध्यान रखा कर। बहुत कमजोर होता जा रहा है मेरा लाल। गोपी एक खेत मजदूर था और सुबह से शाम तक जमींदार के खेतों में कमर तोड़ मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जलता था और उसके परिवार को समय पर 2 रोटी मिल पाती थी। गोपी अपनी बेटी मंजू को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता था। मंजू बेटी, तुम खूब पढ़ना और बहुत बड़ी अफसर बनना। ये तो पढ़ लेगी, पर इसे पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी मजदूरी करूंगी अम्मा, पर अपनी मंजू को तो हम खूब पढ़ाएंगे। देखना, मैं खूब पढ़ूंगी दादी। एक दिन सुशीला ने खाने में कढ़ी चावल बनाए थे। सुशीला के हाथ से बने कढ़ी चावल बड़े ही लजीज होते थे, इसीलिए उसके कढ़ी चावल की तारीफ करते हुए गोपी कहने लगा, वाह सुशीला, कढ़ी चावल तो ऐसे लजीज बनाए हैं कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। रहने दो जी, क्यों झूठी तारीफ करते हो। गोपी सही कहता है बहू, तुम्हारे जैसे कढ़ी चावल तो हलवाई से भी ना बने। हाँ, मैं कहता हूँ कि तुम कढ़ी चावल का ढाबा खोल लो, सच में खूब चलेगा, खूब। एक दिन गोपी खेत में काम करने जाता है तो काम करते करते अचानक ही बेहोश होकर गिर जाता है। अरे भैया देखो, गोपी बेहोश होकर गिर गया। आओ आओ, गोपी की मदद करो भाई। आसपास के खेतों में काम कर रहे सब किसान गोपी की मदद के लिए दौड़ते हैं। वे गोपी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर जब गोपी होश में नहीं आता तो वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, आपके पति को एक गंभीर दिमागी बीमारी है, इसीलिए ये ऑपरेशन के बाद ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पर इनके ऑपरेशन में तो बहुत खर्च आएगा डॉक्टर साहब। हाँ, 2-3 लाख का इंतजाम तो आपको करना ही होगा। 2-3 लाख की बात सुनकर सुशीला की तो जैसे सांसें ही थम जाती हैं। वह रोते हुए कहती है, हम झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूर 2-3 रुपए ही मुश्किल से जुटा पाते हैं, फिर 2-3 लाख भला कहाँ से लाएंगे। तो फिर आप इन्हें ले जा सकती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सुशीला को दुविधा में देख उसकी सास सरला उसे समझाते हुए कहती है, बहू, एक बार जमींदार से मदद मांग कर देख लो, हो सकता है कुछ तय कर ले। आखिर गोपी दिन रात उसी की तो मजदूरी करता था। सास के कहने पर सुशीला जमींदार की हवेली पर जाती है और रोते हुए उनको सारी बात बताती है, मगर जमींदार उसे दया दिखाने या उसकी मदद करने के बजाय उल्टे उसे धमकाने लगता है और कहता है, आज तो मेरी हवेली पर कदम रख दिए हैं, आइंदा पैसे या कर्ज मांगने के लिए हवेली में कदम मत रख देना। भीख में रुपए 2 रुपए मिला करते हैं, लाखों रुपए नहीं समझी। अगर मैं अपने हर मजदूर पर पैसे लुटाने लगा तो खुद उनके जैसा मजदूर नहीं बन जाऊंगा क्या? जमींदार की बात सुनकर सुशीला अपमानित सी होकर अपने घर लौट आती है और गोपी भगवान के भरोसे घर में बिस्तर पर लेट जाता है। उधर घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। मंजू का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है। बहू, ऐसे कैसे गुजारा होगा बेटी? खाने को अन्न नहीं बचा और पैसा पास नहीं, मंजू की पढ़ाई भी तो बंद हो गई। माँ जी, भगवान को न जाने हमसे क्या बैर हो गया, अचानक किस्मत ही फोड़ दी। अब तो मैं ही कहीं मजदूरी करूंगी। हाँ बेटी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले ही दिन सुशीला मजदूरी की तलाश में निकल जाती है। वह दिन भर इधर उधर भटकती रहती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। वह भूखी प्यासी सड़क पर जा रही होती है कि तभी एक कार के सामने आ जाती है और वह बाल बाल बचती है। कार वाली अमीर महिला सोमा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे गुस्से में पूछती है, क्यों री, कार के सामने आकर आत्महत्या करने का इरादा था क्या? गरीब को आत्महत्या करके मरने की क्या जरूरत है मेम साहब, उसे मारने के लिए तो भगवान के दिए कष्ट ही बहुत है। यह कहकर सुशीला रोने लगती है और सोमा को उस पर दया आ जाती है। वह सुशीला को शांत करते हुए कहती है, देखिए, आपको जो परेशानी है मुझे बताइए, मुझसे जो मदद हो सकेगी मैं जरूर करूंगी। सोमा के यह कहने पर सुशीला उसे अपनी परेशानी बताती है। उसकी परेशानी सुनकर सोमा अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर सुशीला को देते हुए कहती है, ये कुछ पैसे रख लो और अपने परिवार के लिए खाना ले जाओ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मुझे भीख नहीं, मुझे तो काम चाहिए। कोई काम मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान मानूंगी मेम साहब। सोमा सुशीला की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, अगर तुम खाना बनाने में मेरी कुछ मदद कर सको तो बोलो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी मेम साहब। सुशीला सोमा के साथ उसके घर आ जाती है और खाना बनाने में उसकी मदद करने लगती है। सुशीला सोमा से कहती है, मेम साहब, मैं कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हूँ, अगर आप कहें तो थोड़े बनाकर दिखाऊं। कढ़ी चावल? वो तो मुझे और मेरे डैडी को बहुत पसंद है।
चलो बनाओ तुम कढ़ी चावल, देखें तो तुम कैसे बनाओगी। सोमा के कहने पर सुशीला कढ़ी चावल बनाती है और उसके बनाए कढ़ी चावल जो भी खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। सोमा और उसके पिता गोकुल भी सुशीला के हाथ के बने कढ़ी चावल खाकर उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। वाह, कितने लजीज कढ़ी चावल बनाए हैं। मैंने तो ऐसे स्वादिष्ट कढ़ी चावल पहले कभी खाए ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि तुम मजदूरी ढूंढना छोड़ो और कढ़ी चावल बनाकर बेचो, देखना कमाल हो जाएगा, कमाल। पर उसके लिए पैसा चाहिए। अरे तुम पैसे की चिंता मत करो, पैसा मैं दूंगा, जब तुम्हारा काम चल निकले लौटा देना। यह सुनकर सुशीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अगले ही दिन से बाजार में कढ़ी चावल की ठेली लगा लेती है और आवाज लगाती है, आइए आइए, सुशीला के स्वादिष्ट कढ़ी चावल खाइए, 20 रुपए में हाफ और 40 रुपए में फुल प्लेट। सुशीला जैसे ही यह आवाज देती है, कुछ ग्राहक उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और जो भी उसके कढ़ी चावल चखता है खुशी से झूम उठता। वाह जी वाह, मजा आ गया, बड़े लजीज कढ़ी चावल बनाती हो, एक फुल प्लेट कढ़ी चावल पैक भी कर दो। धीरे धीरे सुशीला का कढ़ी चावल का काम चलने लगता है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। मंजू फिर से स्कूल जाने लगती है। माँ जी, हमारा कढ़ी चावल का काम तो बहुत अच्छा चलने लगा है। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही इनका ऑपरेशन करा लेंगे। हाँ बेटी, एक बार गोपी ठीक हो जाए फिर तुम दोनों मिलकर काम करना। सुशीला का काम बहुत अच्छा चलते देख बंसी नाम का आदमी उससे जलने लगता है। बंसी भी पास ही कढ़ी चावल की ठेली लगाता था, मगर जब से सुशीला के कढ़ी चावल ग्राहकों के मुंह लगे थे, उन्होंने बंसी से कढ़ी चावल खाना ही बंद कर दिया था। इसीलिए वह सुशीला को वहां से भगाना चाहता था। बंसी बोला, सुन बे बंसी, इस सुशीला को यहाँ से भगा, वरना तेरा धंधा तो बंद ही हो जाएगा। यही सोचकर बंसी कुछ बदमाशों की मदद से सुशीला को डरा धमका कर बाजार से भगाने की कोशिश करता है। सुन बे कढ़ी चावल वाली, कल से यहाँ दिखाई दी तो तेरी ठेली के साथ साथ तुझे भी उठा कर ले जाएंगे, समझी? मगर सुशीला उनकी धमकी के बावजूद वहाँ कढ़ी चावल बेचती रहती है। इस कारण बदमाशों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसकी ठेली को तोड़ फोड़ कर देते हैं। सुशीला रोती हुई गोकुल के पास जाती है और उनको यह सब बताती है। उन बदमाशों की इतनी हिम्मत, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। गोकुल की पहुँच ऊपर तक थी। गोकुल जैसे पुलिस को फोन करता है, पुलिस तुरंत बदमाशों के साथ साथ बंसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर उस दिन के बाद सुशीला का काम खूब चल निकलता है। वह कढ़ी चावल की कमाई से गोपी का इलाज कराती है और फिर दोनों मिलकर काम करते हैं और कुछ ही सालों में एक शानदार ढाबे के मालिक बन जाते हैं। यह सफलता सुशीला की मेहनत और लगन के कारण ही मिल पाती है।